गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी के संस्कृत खंड के अगले पाठ को पढ़ते हैं। इसका नाम है सुभाषितानि। इसका मतलब होता है सुंदर उक्तियां। आइए देखते हैं। वर्मेको गुणीपुत्रो न च मूर्ख शतैरपि एकश्चंद्र स्तमो हंति न च तारा गणैरपि। वर्मेको गुणीपुत्रो। वर्मे का माने होता है वरम माने श्रेष्ठ, गुणी माने गुणवान, शतैरपि मतलब होता है सैकड़ों भी। कहने का मतलब कि एक गुणी पुत्र होना श्रेष्ठ है, ना कि 100 मूर्ख पुत्र। एक चंद्र तमोहंती, एक ही चंद्रमा तम माने अंधकार को मार देता है, जबकि तारा गणैरपि मतलब असंख्य तारों का समूह नहीं। कहने का मतलब हमारे जीवन में यदि एक अच्छा पुत्र है तो हमारे जीवन का निर्वाह हो सकता है, जबकि मूर्खों की सेना को रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि आसमान में एक चंद्रमा ही काफी होता है प्रकाश को फैलाने के लिए और अंधकार को मिटाने के लिए, जबकि इतने तारागण होते हैं, तारों का समूह होता है, वह उस अंधकार को मिटा नहीं सकता। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। सुहिच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम यथौषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। देखिए इसका मतलब क्या होता है। मनीषिणा मतलब विद्वान। जो विद्वान होगा वो हित चाहने वाला नहीं होगा। हितैषिणा मतलब आपका हितैषी नहीं होगा। हितैषिणा सन्ति न ते मनीषिणा, और जो हितैषी होगा वह विद्वान नहीं हो सकता। सुहिच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम। दोनों ही चीजें ऐसे एक व्यक्ति में हो, यानी वह बड़े हृदय वाला भी हो और वह विद्वान भी हो, ऐसे लोग उस तरह से इस धरती पर दुर्लभ है। यथौषधम स्वादुम हितम च दुर्लभम, जिस तरह से ऐसी औषधि जो स्वादकारी भी हो और हितकारी भी हो, यानी मीठी भी हो और आपको हित भी दे, ऐसा संभव। जिस तरह से ऐसी गोली मिलना, आप देखते हो जब बीमार होते हैं तो गोली जो आप दवाई खाते हैं वो कैसी होती है, वो दवाई कैसी होती है, कड़वी होती है। जितनी ही कड़वी दवा होती है उतना ही आपको जल्दी लाभ पहुंचाती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः। कोई विद्वान हो और आपका हितैषी हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर वह हितैषी होगा तो वो विद्वान नहीं होगा। और ऐसे दोनों गुण किसी में विद्वान हो, ऐसे दुर्लभ है मनुष्य इस संसार में। ठीक उसी तरह से जैसे स्वाद में मीठी और हितकारी औषधि मिलना दुर्लभ है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादति या लोकम तम लोको नु प्रसिद्धति। चक्षुषा मतलब नेत्रों से, मन से, वाणी से, कर्म से, इन चारों से यानी चतुर्विधाओं से, इन आंखों से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों विधाओं से जो संसार को प्रसन्न करता है, प्रसादति या लोकम, जो संसार को प्रसन्न करता है, तम लोको नु प्रसिद्धति, संसार भी उसे प्रसन्न करता है। आगे देखिए, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधु साधुना जयेत। अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए। अक्रोध अर्थात शांति। शांति से किसको जीतना चाहिए? क्रोध को। साधुनाम साधुना जयेत, और दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कर्दयम दानेन, और किससे जीतना चाहिए? कर्दय माने होता है कंजूस, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चानतम, और सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम, यानी पर संतापम माने पर माने दूसरा, संताप माने दुखी, यानी दूसरों को दुखी न करके, गत्वा माने जाकर, खल मंदिरम माने दुष्ट के घर में, यानी दुष्टों के घर न जाकर। पहली लाइन का अर्थ हुआ कि दूसरों को दुखी न करके और दुष्टों के घर न जाकर। अनुलंघ्य सताम मार्गम, अनुलंघ्य सताम, सताम माने सज्जन, यानी सज्जनों के मार्गों का उल्लंघन न करके। यत स्वल्प मपि तद बहु, जो भी थोड़ा कुछ मिल जाए वह बहुत है। सत्याधार तप तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा, सत्य को आधार बना के, तपस्या का तेल डाल के, दया की वर्ती मतलब दयावर्ती मतलब दया की बत्ती बना के, और क्षमा की शिखा अर्थात उसकी लौ जलाकर जो दीपक बनेगा
अंधकारे प्रवेशते, अंधकार में प्रवेश करते समय दीपो यत्नेन वातम, ऐसे दीपक को बहुत ही सावधानी से ले जाना चाहिए। कैसे दीपक को? जिस दीपक में सत्य का आधार हो, तपस्या का तेल हो, दया रूपी जिसमें बत्ती हो और क्षमा की लौ जलती हो, ऐसे दीपक को अंधकार में जाते वक्त बड़े ही सावधानी से ले जाना चाहिए। आगे देखिए, तज्य तज्य दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम, यानी दुष्टों की संगति को छोड़ करके साधु संतों का समागम मतलब उनकी संगति करनी चाहिए, उनसे मेल मिलाप करना चाहिए। पुरु पुण्य महोरात्रम, दिन रात क्या करना चाहिए? पूर्ण रात आपको अच्छे काम करने चाहिए। स्मर नित्यम और नित्याम, मतलब कि उचित और अनुचित, दिन रात आप अच्छे काम करिए और रात्रि उसके बाद क्या करिए? दिन रात उसको स्मरण करिए कि आज आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा, मन से, वचन से, काय मतलब शरीर से, पुण्य पीयूष माने होता है अमृत, यानी जिसके अंदर पुण्य रूपी अमृत भरा हो, जिसके मन में, वाणी में, जिसके शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हो। इस त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रणयंता, यानी जिसने इस त्रिभुवन को अपने परोपकार से प्रसन्न किया, यानी अपने परोपकारिता के कार्य से जिसने प्रसन्न किया हो। पर गुण परमाणुन पवती क्रियते नित्यम, पर गुण यानी दूसरों के गुण को परमाणु जैसे, अर्थात जो परमाणु यानी अत्यंत सूक्ष्म दूसरों के गुणों को पर्वती कृत्य अर्थात पर्वत के समान मानकर, यानी उसे बड़ा समझकर, यानी दूसरों के छोटे से छोटे गुण को बड़ा समझकर, निज हृदय विकसंता, जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सती संति संत क्रियंत, ऐसे संत कहाँ मिलते हैं, अर्थात ऐसे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं, कम इस संसार में है। कैसे मनुष्य? मनसी वचसी, यानी जो जिसके मन में, वाणी में, जिसके शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हो, जिसने पूरे त्रिभुवन को, इस जगत को अपने परोपकारिता के गुण से प्रसन्न किया हो, छोटे से छोटे गुण को, दूसरों के छोटे से छोटे गुण को जिसने पर्वत के समान बड़ा समझकर समझा हो, उसे अपनाया हो और हमेशा जो प्रसन्न रहता हो, ऐसे संत व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अविरल है, अर्थात ऐसे व्यक्ति बहुत कम ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने सुभाषितानी आपका जो पाठ है इसका अर्थ समझा और इन श्लोकों को बहुत अच्छे से जाना। अब आपको क्या करना है? एक एक श्लोक का अर्थ अच्छे से पढ़ना है और अर्थ को समझना है।